Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये रीडिंग है आप सभी के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की. सो नेक्स्ट 7 डेज़ में वो क्या क्या चेंजेस हैं, वो क्या पॉजिटिविटी है, वो क्या इंसाइट है जो आपको मिलने वाला है, इस रीडिंग में हम जानेंगे. और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है एज़ पर योर ज़ोडिक साइन. सो सन मून राइजिंग जो भी आपको रेजोनेट करता है आप उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं. और आई विल गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन लाइक एरीज, टॉरस एंड लाइक दिस. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज किस तरीके से रहने वाले हैं. सो आपके लिए प्रिडिक्शन है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपकी क्या विश है फॉर दिस वीक, वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी. सो फॉर यू वी हैव द 2 of Cups, Ace of Cups एंड द हेरोफेंट. सो ये जो वीक है आप सभी के लिए, जिस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं, कप एंड द हेरोफेंट, इस वीक में आपके जो इमोशनल थॉट्स हैं, ये जो आपके इमोशनल जो प्लान्स हैं, उनके साथ साथ जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, जो हमारे सोसाइटी की तरफ से हमारे लिए रूल्स एंड कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके ऑब्लिगेशंस हैं, ये आपके लिए कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे. नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इमोशनल पार्ट पे. आपको इस वीक में लव, अफेक्शन, मैरिज, कमिटमेंट, रोमांस, इससे रिलेटेड बहुत सारी ब्यूटीफुल गुड न्यूज़ मिल सकती हैं. इसके अलावा इस पर एस ऑफ कप यहाँ पर ब्लेसिंग्स बन रही हैं. मीन्स आपके लिए आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है एरीज, जिसके लिए आप बहुत वेट कर रहे थे या जो आपकी फैमिली से रिलेटेड है. बिकॉज हेरोफेंट यहाँ कहीं ना कहीं एक फैमिली को भी कवर कर रहा है एज वेल एज आपकी खुद के डिसीजंस. सो इस वीक में आपके लिए अगर कोई लीगल इशू चल रहा है तो वो भी आपके फेवर में आ सकता है. साथ ही साथ आपके लिए जो आपका शेयर है, जो आपका जो आप डिज़र्व करते हैं, और आई कैन से जो आपके लिए बना है, वो चीज़ आपको इस वीक में ज़रूर मिल सकती है. सो ये वीक एरीज आपके लिए ओवरऑल बहुत पॉजिटिव आ रहा है. कहीं ना कहीं आप आपके रिलेशनशिप को लेकर ये कस्टम, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स कॉन्ट्रडिक्ट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आपको लेकर ये वीक बहुत मैरिज की वाइब्स ला रहा है. तो अगर आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मीन्स अच्छा प्रपोजल, किसी न किसी तरीके की इस तरीके की चीज़ें, तो ये पॉसिबल हो सकती हैं. हो सकता है आप कोई कोई फंक्शन अटेंड करें. बिकॉज 2 of Cup भी यहाँ पर लाइफ पार्टनर, इक्वालिटी, ड्यूलिटी एंड बैलेंस को शो कर रहा है. सो एरीज, ये वीक आपके लिए ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड एंड ग्रेट वीक, जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान कर पाएंगे और इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड भी फील करेंगे. लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है. बिकॉज ओवरऑल दिस वीक इज़ रियली कमिंग ग्रेट एंड गुड. आपकी एनर्जी यहाँ पर अच्छी दिख रही है. लव, सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे को जो आप विश कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए जो पॉजिटिविटी आप चाहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी. सो वी हैव योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग. सो आपके थॉट्स अपने आप में ही पॉजिटिव हैं और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो विश आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मिरेकल चेंजेस आपके लिए आ सकते हैं. यहाँ पे गॉड का सिंबल बन रहा है. दिस इज़ ऑल्सो दिस इज़ द सेम, दिस सेम एनर्जी. सो गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू. और दिस इज़ वेयर एनर्जी इज़ कमिंग कि आप जो भी अपने मन में मैनिफेस्ट करेंगे, आप अपने मन से जितना पॉजिटिव होके उम्मीद रख के चीज़ों को देख के, लॉजिकली सोच के उसमें कदम बढ़ाएंगे, हिम्मत रखेंगे, वो आपके फेवर में हो सकती है. ओके, सो दैट्स रियली नाइस. एक्चुअली दिस कार्ड इज़ गिविंग अस लॉट्स ऑफ होप. सो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रहा है. दैट्स अमेजिंग. लेट मी चेक मोर, क्योंकि आपके थॉट्स के बेसिस पे आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे. सो ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी विश पूरी हो सकती है जिस चीज़ के लिए आप अभी तक वेट कर रहे हैं. And another is coming, divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. So आपको एक राइट डायरेक्शन, एक राइट रूट मिल सकता है, आपको एडवाइस एंड गाइडेंस मिल सकता है, इंटरवेंशन एंड पर्पस. तो इस वीक में आप इन चीज़ों को ज़रूर ऑब्जर्व करें कि एक्चुअली में आपका सोल पर्पस क्या है, हैप्पीनेस आपको किस चीज़ से मिल सकती है, फाइनली आप किस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, आपके क्या गोल हैं. बिकॉज गॉड इज़ रेडी टू गिव यू द सिग्नल्स, साइन एंड इंडिकेशन एंड डायरेक्शन, और उस बेसिस पे आपके लिए फ्यूचर प्लान होगा. सो यस, गाइडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू.
So this is all for you Aries. I hope this reading will going to resonate and it's going to be lots of fun. हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ या फिर किसी और अपनी फैमिली से रिलेटेड फंक्शन सेलिब्रेशन का एक पार्ट बने. सो एन्जॉय दिस टाइम एंड बी होपफुल. आपके लिए इमोशनल ब्लेसिंग्स एंड बैलेंस आ रहा है. See you again, and if you want to buy crystals or if you want to take a personal reading, so आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं www.lisasimi.com. इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. वहाँ मैं आपको जो बेस्ट क्रिस्टल जो आपको सूट करेगा वो शेयर कर दूँगी. सो सी यू अगेन, बाय. हेलो टॉरस, नेक्स्ट 7 days लेट्स सी आपके लिए वो क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं और आपके लिए क्या इंसाइट है इस पर टैरो जो यहाँ मिलने वाली है. ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी. सो सबसे पहले देख लेते हैं नेक्स्ट 7 days फॉर यू. सो वी हैव 6 of Cups, 3 of Wands एंड 2 of Wands. ओके, सो नेक्स्ट 7 days के लिए जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं यहाँ पर, जो पॉजिटिविटी आ रही है दैट इज़ कि आपकी जो मेमोरीज़ हैं, जो आपके पास्ट है, जो पास्ट कनेक्शन है, वहाँ आप ज़्यादा फोकस करेंगे. नेक्स्ट 7 days में आपको कोई पुराना पर्सन, कोई पास्ट से रिलेटेड पर्सन जिसके साथ आपके कॉन्टेक्ट थे, कनेक्शन थे, या जिनके लिए आप विश कर रहे हैं, आप जिनको मिस कर रहे हैं, उनका आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. उनकी तरफ से मैसेज, कम्युनिकेशन, या उन मेमोरीज़ में आप थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे. हम कहीं ना कहीं अपनी पास्ट मेमोरीज़ जो हमारी हैप्पीनेस के लिए होती हैं या फिर जिनको लेकर हम मिस कर रहे होते हैं, उनको बहुत सोचते हैं. और यही आ रहा है टॉरस, यू विल थिंक अबाउट योर पास्ट मेमोरीज, ड्रीम, डिज़ायर जो अब आपके लिए पास्ट बन चुकी हैं और जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कब होगा, ये जो मेरी विश है कब पूरी होगी. सो आपके थॉट्स ऐसे आ रहे हैं कि आप बहुत सेंसिटिव एंड इमोशनल हो सकते हैं इस वीक में. इसके साथ साथ 3 of Wands आपके लिए इस वीक में इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं कि आप एक नई जर्नी, एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे. आप कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके, फाइनलाइज करके डिसीजन ले सकते हैं टू प्लान फॉर फ्यूचर. तो आपके लिए आ रहा है कि आप एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं बाई सेइंग गुड बाय टू द पास्ट थिंग्स. एंड दैट इज़ वेयर योर पास्ट मेमोरीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेन, सफरिंग या फिर आपको एक सेंसिटिव थॉट्स दे सकती हैं कि हाँ आप इमोशनल हो सकते हैं. सो 3 of Wands इज़ कमिंग रियली नाइस एंड पॉजिटिव कि आपके लिए कुछ ऑप्शन चॉइसेस आ रहे हैं जिनके साथ आप चूज़ करके अब आप एक नई बिगनिंग, एक नई जर्नी को चूज़ करेंगे, नए रास्ते पे कदम बढ़ाएंगे, मीन्स न्यू फेज. ओके, इसके साथ साथ 2 of Wands आपके लिए कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए ऑप्शंस भी आ रहे हैं, चॉइसेस एंड ऑप्शंस. तो आपकी लाइफ में इस वीक में डिसीज़न लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप उसमें कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये या वो, ऐसा या वैसा, इस चीज़ को चूज़ करूँ या इस बात पे जाऊँ. इस तरीके से कुछ चीज़ों में आपको यहाँ कन्फ्यूज़न दिखेगा. सो 2 of Wands एंड 3 of Wands काफ़ी मोटिवेशन बता रहे हैं, बट जैसे आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं, इट्स लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू. उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आप नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ेंगे. ऑल राइट, सो एज पर 6 of Cups दिस इज़ द टाइम फॉर मेमोरीज, लव एंड अफेक्शन. सो डेफिनेटली पास्ट की चीज़ें आपको यहाँ पर इमोशनल करेंगी. कोई पास्ट कनेक्शन आपको खुशियाँ दे सकता है, कोई पास्ट कनेक्शन आपके लिए वापस से पॉजिटिव वाइब्स ला सकता है. सो टॉरस, लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है. सो ओरेकल मैसेज देखते हैं हम. दिस इज लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर. सो आपका जो सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ अवेयर है, आप जो आपका खुद का कॉन्शियसनेस, आपका खुद का जो माइंड, विजडम, स्पेशली मैच्योरिटी, वो आपको एक क्लियर विज़न, एक क्लियर रास्ता, एक क्लियर थॉट आपको प्रोवाइड करेगा. तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस, क्योंकि लाइट, दैट्स पॉजिटिव लाइट, दैट इज़ ऑल आवर सोल, वो आपके लिए एक पॉजिटिव रास्ता देकर आ रही है, एक्टिवेशन दे रही है. सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू विल ईजीली एबल टू सी क्लियर पिक्चर कि हाँ अब आपको इस तरफ कदम बढ़ाना है. लाउड एंड क्लियर आप आ रहे हैं. इसके साथ वी हैव अनदर मैसेज, अवेकिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विद यू, वियर आर क्लॉक फॉर प्रोटेक्शन एंड लव. तो यूनिवर्स आपके साथ है. आपकी जो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि यू आर अलोन, यू आर सफरिंग, यू आर एग्जॉस्टिंग, यू आर इन ट्रॉमा, और आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही हैं दैट जो आपको मेंटल पीस नहीं दे रही हैं, सो यू आर फीलिंग लाइक कि नथिंग इज़ गोइंग इन योर फेवर, ऐसा नहीं है. यूनिवर्स इज़ विद यू और आपको प्रोटेक्शन एंड लव मिलने वाला है. ठीक है,
सो आपके पास सपोर्ट एंड हैप्पीनेस आने वाली है. सो टॉरस, दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस इज़ गोइंग टू रेजोनेट. पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स बाय करने हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू आप बाय कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर क्रिस्टल आपको जानना है कि विच वन इज़ सूटेबल फॉर यू, मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा, सो फॉर दैट यू मे कॉन्टैक्ट. आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको शेयर कर दूँगी. सी यू अगेन, बाय. हाय जेमिनी, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आने वाला है. सो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं, क्या इंसाइट मिल रहा है एज पर टैरो, और यहाँ मैं आपको ओरिकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी. सो जो आपकी विश है फॉर नेक्स्ट 7 डेज़ वो ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, आपकी विश पूरी होगी. सो फॉर यू वी हैव द 7 ऑफ कप, King of Cup and Queen of Cup. So Gemini, it's full of love, feelings, emotions, desire. So ये वीक आपके लिए काफ़ी स्पेशल वीक दिख रहा है, जहाँ आपकी हैप्पीनेस, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप, ये क्लियर इंडिकेशंस दे रहे हैं कि डेफिनेटली दिस इज़ पॉसिबल जेमिनाई. इस वीक में आपको लव ऑफ योर लाइफ, सम कनेक्शन, सम अंडरस्टैंडिंग, सम बॉन्ड, सम रिलेशनशिप डेवलप होता दिखे. अलॉन्ग विद दिस 7 ऑफ कप आपकी तरफ ऑप्शंस आ रहे हैं, लेजर एंड प्लेजर. 7 ऑफ कप आपकी तरफ चॉइसेस आ रही हैं, आपकी तरफ कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है जिसमें से आपको कुछ चूज़ करना पड़ सकता है, और उस चीज़ में आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि सारी चीज़ें आपको टेम्पटेड लगेंगी, सारी चीज़ें आपको बेनिफिशियल लगेंगी, और सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को दिखेगा. सो यहाँ कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप आपकी जो डिज़ायर हैं, जो हमारी एक एज ए ह्यूमन जो ऑन अर्थ वी डिज़ायर फॉर सम लग्जरी लाइफ, गुड हाउस, ट्रैवलिंग, फन, लव, रोमांस एंड यू नो लिविंग इन लेजर, इस तरीके से आपके भी मन में जो थॉट्स आ रहे हैं उसमें से आपकी कोई विश पूरी हो सकती है इस वीक में. बेसिकली दैट कुड बी ट्रैवलिंग, या फिर कुछ आपको कुछ ब्रांडेड, कुछ स्पेशल जो आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है वो चीज़ आप बाय कर सकते हैं. लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, या फिर एक अच्छा कनेक्शन, एक रोमांस, एक बॉन्डिंग, पार्टी, गेट टुगेदर, इस तरीके से किसी ना किसी आप एक लेजर प्लेजर में यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे. इसके साथ जेमिनाइन आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ कप, एंड बेसिकली आई एम गेटिंग वाइब्स की आपके लिए यहाँ पे फंक्शन, इंजॉयमेंट, ट्रैवलिंग, फन, जैसे मैंने बताया. सो हो सकता है आप पार्टी ऑर्गेनाइज करें, हो सकता है आप एक इस फन में, मतलब फन टाइम दिख रहा है फॉर ओवरऑल फॉर यू जेमिनाई. विद दिस किंग ऑफ कप आपके लिए यहाँ पे लाइक सेल्फ सफिशिएंट वाइब्स आ रही है. इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, लव, हैप्पीनेस, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन, और कि हाँ जैसा आप डिज़ायर, जैसे आप चाह रहे हैं वैसी वैसी चीज़ें हो रही हैं, एंड आई एम फीलिंग होपफुल एंड पॉजिटिव along with this queen of cup. So man and women, for both of you, आपकी डिज़ायर फुलफिल होती नज़र आ रही है, और जिन चीज़ों के लिए आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो टेम्पटेड हो रहे हैं, या फिर जो चीज़ आपको हैप्पीनेस देने वाली है, that could be pleasure as well. It's not like a real happiness, but definitely for a time being enjoyment, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी. So Gemini, it's a great week. Enjoy, have fun, involve, love connection. कोई अच्छा प्रपोजल, अगर आप मैरिज के स्टेज में है, यू आर सर्चिंग अ मैरिज प्रपोजल, यहाँ डेफिनेटली एक कॉन्टैक्ट कनेक्शन बन सकता है. सो गो गुड फॉर इट, और इवन फॉर योर करियर, इवन फॉर योर पर्सनल लाइक प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ पर काफ़ी सेटिस्फैक्शन देखने को मिल रहा है. सो नेक्स्ट 7 days आर वंडरफुल फॉर यू जेमिनाई, गो हैड. इसके साथ आपके लिए यहाँ पर आया द यूनिवर्स इज़ विद यू, वी आर अ क्लॉक फॉर प्रोटेक्शन एंड लव. सो आपके लिए आ रहा है कि यूनिवर्स पे बिलीव रखें, यूनिवर्स आपके साथ है और आपको प्रोटेक्शन एंड लव ज़रूर मिलेगा. डोंट वरी. ओके, सो यूनिवर्स से आप प्रे कर सकते हैं, यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू. सो यूनिवर्स इज़ विद यू, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं. साथ ही साथ केयर एंड कंपैशन आ रहा है. चूज़ टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड. सो आपको इस टाइम पे बहुत काइंडनेस और लव शो करना चाहिए, कंपैशन शो करना चाहिए, बहुत रूड, ईगोइस्टिक नहीं होना है. इस वीक में आपके लिए जितना ज़्यादा आप दूसरों की केयर, सपोर्ट एंड उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, उनके इश्यूज़ को समझेंगे, दैट वुड बी ग्रेट. इसलिए आ रहा है कि डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन, सो इन्वॉल्व. सो आपके आसपास मेजॉरिटी के लिए जो बेनिफिशियल है वो चीज़ की तरफ ध्यान दें. साथ ही साथ ऑफर अ हेल्पिंग हैंड. सो आपको हेल्पिंग हैंड, आपको खुद को भी हेल्प मिल सकती है, साथ में आप भी दूसरों की मदद कर सकते हैं. दिस इज़ कमिंग फॉर यू, दिस मीन्स ग्रेट, यू शुड गो फॉर इट. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में विश रखते हैं, या फिर आप
क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू बाय कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं रीडिंग। साथ ही साथ अगर आपको ये श्योर नहीं है कि विच क्रिस्टल विल सूट यू, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ आपको शेयर कर दूँगी। सो सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये 7 डेज़ कितने ब्यूटीफुल होने वाले हैं। और यहाँ देखते हैं, ऐसा लग रहा है आप सब बहुत एक्साइटेड हैं टू नो 7 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फील हो रहे हैं, तभी कार्ड्स फ्लिप आउट हो रहे हैं। और लेट्स सी कि ये आपके लिए 7 डेज़ क्या इंसाइट लेकर आ रहे हैं, प्रेडिक्शन लेकर आ रहे हैं। सो फॉर यू नेक्स्ट 7 डेज़ वी हैव द स्टार, द चैरियट एंड 6 ऑफ कप। सो ओवरऑल यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ये सारे ही काफ़ी पॉजिटिव हैं इन शॉर्ट। और कैंसर आपके लिए एज पर स्टार यहाँ पर सेल्फ केयर, लव, विश, जो आपकी विश पूरी होनी है, जिस तरीके से आप एक बहुत ही पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, वो आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। एज पर स्टार आप यहाँ पे काफ़ी यूनिक आ रहे हैं, तो आपकी कुछ विश पूरी हो सकती है जिसकी वजह से आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना है। आपके जो टैलेंट है, आपकी स्किल्स हैं, या फिर आपकी जो विश चल रही है उसमें आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि आपकी जो डिज़ायर है, जिसके लिए आप यूनिवर्स से विश कर रहे हैं, आप यूनिवर्स पे होप कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपकी इस विश को पूरी कर दे, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस वीक में वो आपके फेवर में बन जाए। साथ ही साथ बहुत फ्रेंडली वाइब्स आ रही हैं। सो अच्छा कॉन्टेक्ट कनेक्शन, अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होना, एक हैप्पी पॉजिटिव पीसफुल वाइब्स आपकी तरफ आ रही है, एनर्जी आ रही है। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी सुकून भरा, सेटल, रिलैक्स रहने वाला है और डिज़ायर का फुलफिल होने के चांसेस होंगे। एज पर स्टार यहाँ पे और इंडिकेशन देना चाहती हूँ बिफोर गोइंग टुवर्ड्स अदर कार्ड्स कि सेल्फ केयर की भी बहुत इंपॉर्टेंस है इस वीक में। अगर आपको रेस्ट टाइम मिलता है तो आप ज़रूर रेस्ट कीजिए, अपने ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि ये वीक आपके लिए एक सेल्फ हीलिंग के लिए आ रहा है। सो दिस मीन्स कि येस, यू नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ। ओके, वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो या फिर आपकी इमोशनल हेल्थ हो, आपको इस वीक में अपने सेल्फ केयर की तरफ बढ़ना होगा। और हो सकता है आप प्लान ही कर रहे हो अबाउट योर डाइट, अबाउट योर एक्सरसाइज और अबाउट योर प्लान और शेड्यूल। सो साथ में चैरियट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड ट्रैवलिंग दोनों की इंडिकेशन दे रहा है। इस वीक में आपको ऑप्शन मिल सकता है। चैरियट एंड कैंसर दोनों ही एक ही एनर्जी हैं, और यहाँ आपकी एनर्जी आ रही है, मतलब आप जो अपने आप में जो डोमिनेंट आपकी पर्सनालिटी है एज ए कैंसर, सो कैंसेरियन आपकी एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे, उसमें थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, इस बात को फॉलो करूँ या इस रास्ते पे बढ़ूँ। साथ ही साथ आपके लिए मूवमेंट, ट्रैवलिंग भी इस वीक में देखने को मिल सकती है, एज वेल एज फ्यू ग्रोथ। कुछ आपको अपकमिंग ग्रोथ के चांसेस मिल सकते हैं, वो या दूसरी लोकेशन पे ट्रैवलिंग हो, या फिर दूसरी लोकेशन से ऑफर लेटर आ रहा हो, या आपको दूसरी जगह पे स्विच करने की विश हो रही हो, या आप मतलब नई जगह पे मूव करना चाहते हो। इस तरीके से आपके लिए मूवमेंट एंड ग्रोथ दोनों चीज़ दिख रही है, और ये फिजिकल भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है कि मेंटली आपने अपने प्लान्स को आगे लेके जाने का सोच लिया। इसके साथ 6 ऑफ कप यहाँ इंडिकेशन दे रहे हैं तीनों कार्ड्स को मिला के अगर मैं बोलूँ। सो जो पास्ट मेमोरीज़ हैं, जैसे मानो आपका कोई रिलेशनशिप जिसमें बहुत ही स्ट्रगल चल रहा है, सफरिंग चल रही है, बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आपके लिए हीलिंग के चांसेस बन रहे हैं। इस वीक में आपको चांस बन सकते हैं कि कम्युनिकेशन हो जाए, वापस से रिलेशनशिप में लव रोमांस आ जाए, वापस से आपके जो पास्ट के जो ड्रीम्स हैं जिनकी को लेकर आप बहुत वरीड हो रहे हैं, वो आपकी विश पूरी हो जाए। क्यों 6 ऑफ कप यहाँ पर आपके पास्ट कनेक्शन, मेमोरीज, डिज़ायर और जो पास्ट की जो ड्रीम्स हैं जो अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर इंडिकेशन बन रहा है। उनके लिए कुछ यहाँ पर आपको इस वीक में मैसेज मिल सकता है। ठीक है, सो कैंसर, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वीक एक्चुअली। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें प्लान हो रही हैं, कुछ चीज़ों में आप मूवमेंट आगे बढ़ रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। सो देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है। क्या है। ठीक है, सो वी हैव दिस इज फेज एंड साइकिल्स, देयर इज अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। सो देखो यहाँ पर आपके लिए आ ही रहा है कि एक सेल्फ हीलिंग हो सकता है। आप इमोशनली किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस एंजाइटी भी ले रहे हो। यहाँ पर आपके लिए इंडिकेशन मिल रही है कि अगर किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, किसी जगह पर आपको गुड बाय कह दिया जा रहा है, किसी वजह से आप अपने पास्ट को मिस कर रहे हैं, बट नाउ इट इज़ नो वेयर।
सो दिस इज़ ओके बिकॉज दे इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग। अगर कुछ ख़त्म हो रहा है इसका मतलब है कुछ नया शुरुआत होगा। और इल्यूजन्स इस वीक में आपके लिए रिवील होंगे। जो जो चीज़ आप इल्यूजन में लेके चल रहे हैं, मैनिपुलेटिंग, या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता था, बट वो जो सच्चाई है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सो सच्चाई सामने आएगी और रिलीज आउट। सो जो जो इल्यूजन है वो ख़त्म होंगे। इस वीक में आपको सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा, ओके, एंड दैट्स ओके एज वेल। जब ही तो आप आगे बढ़ पाएंगे। सो एक नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है और पास्ट फेज़ एंड हो रहा है। सो तभी तो आप मेमोरीज में जाएंगे, मिस करेंगे चीज़ों को। लाइट अनदर थिंग आपके लिए जो यहाँ पर आ रहा है, वी हैव कर्मा रियलाइजिंग, ओके। सो मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। इस टाइम पे आपको कार्मिक अपनी तरफ से एक्शन लेने चाहिए। आपको जो भी आपके आसपास जो नेगेटिविटी है, जो ड्रामा है, जो भी ड्रामेटिक लोग हैं, या फिर इस तरीके के प्रॉब्लम जो आपके आसपास क्रिएट कर रहे हैं, उन चीज़ों से आपको आगे बढ़ना होगा। सो दिस इज़ द टाइम टू बी जस्ट फोकस ऑन योर कर्मा। और हार्ट एनर्जी आ रही है, दैट इज़ योर हार्ट चक्रा। दिस इज़ द टाइम टू मूव फर्दर। आपके साथ जो धोखा हुआ है, आपके साथ जो बुरा हुआ है, जो आपके साथ लोगों ने अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम्स करी हैं, कर्मा उनको रिवॉर्ड देगा, कर्मा उनको पनिशमेंट देगा। आपको यहाँ पर अपने आगे के फ्यूचर प्लान्स की तरफ जाना चाहिए। आपको आपके कर्मा के बेसिस पे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, और जो पनिशमेंट डिजर्व करता है उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। आपको वरी नहीं करना है। यू जस्ट मूव टूवर्ड्स अ गुड एनर्जी, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको क्रिस्टल से रिलेटेड डाउट्स हैं, कुछ आपको जानना है अबाउट योर कि वो विच वन इज़ लकी फॉर यू, या फिर सूट जो करेगा आपको, सो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको शेयर कर दूँगी। सो सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। सो 7 डेज़ की इंसाइट हम देखेंगे। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपको एंजल ब्लेसिंग्स देंगी, और हम यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस भी जानेंगे। सो फर्स्ट वी हैव द टावर, अनदर वी हैव द 7 ऑफ कॉइन, एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप। सो माय डियर, यहाँ पर आपके लिए लियो टावर एनर्जी आ रही है, जो कहीं ना कहीं इल्यूजन्स को ख़त्म कर रही है। जो भी अपने मन में आप एजप्शंस लेके चल रहे हैं या उम्मीदें लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर वो एक्चुअल में बस एक इल्यूजन है, उसका कोई फैक्ट नहीं है, वो उसका कोई ट्रुथ नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, तो वो चीज़ें शटर डाउन हो जाएंगी। इस वीक में अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है वो बना रह सकता है, बिकॉज टावर कहीं ना कहीं आपके लिए बता रहा है कि आपके इल्यूजन का एंड होगा। तो जब भी हमारे सामने जो कुछ उम्मीदें होती हैं वो जो ख़त्म होती हैं, और वो एक जो फेक एक्सपेक्टेशन जो हम बना लेते हैं अपने आसपास के मतलब लोगों की वजह से, फेक कमिटमेंट लोग देते हैं इस तरीके से, तो उनका यहाँ पर पर्दाफाश, उनका यहाँ पर रियलिटी क्लियर होने वाली है। तो जब आपके सामने रियलिटी होगी तो वो आपके लिए पेनफुल हो सकती है, क्योंकि सच्चाइयाँ सामने आने वाली हैं। सो दिस कुड बी द कि आपको अपने आप में हार्ट ब्रेक, सफरिंग एंड एनजाइटी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ 7 ऑफ कॉइन एंड क्वीन ऑफ कप, इट्स रियली अमेजिंग। आपको करियर को लेके या फिर आपकी पर्सनली कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप जो डिज़ायर हैं, जो आपकी विश हैं, वो यहाँ पूरी हो सकती हैं। डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज पेशेंस एंड हार्ड वर्क इज़ कमिंग हेयर विद रिवॉर्ड। तो आपने जहाँ डेडिकेशन दिया है, जहाँ आपने पेशेंस रखा है, जहाँ पे आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, वहाँ आप बहुत ही ब्यूटीफुल स्वीट कल्टीवेट करेंगे। तो आप ब्यूटीफुल रिजल्ट्स को कल्टीवेट करेंगे, और यही यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप कुछ अपने लिए प्लानिंग करके चल रहे हैं, आपने कुछ अपने मतलब पास से आप कुछ वर्क कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेडिकेशन दे रहे हैं, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको इस वीक में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हार्ड वर्क विल पे यू ऑफ। सो हार्ड वर्क के साथ जमे रहें, आपकी विश पूरी होंगी। क्वीन ऑफ कप आपकी जो कुछ डिज़ायर है, कोई प्रमोशन की बात हो, या आपके कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स आ सकती हैं, क्योंकि आपकी डिज़ायर यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। सो टावर, वन थिंग विच इज़ कमिंग एज मेजरली कि हाँ कुछ सच्चाइयों का पता चलेगा, बट एज पर क्वीन ऑफ कप यहाँ पर आपके लिए इट्स अ जनरल रीडिंग। तो कुछ लोगों के लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है, गुड न्यूज़ से भरा हुआ,
और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सम काइंड ऑफ जो बहुत टाइम से मन में डिज़ायर लेके घूम रहे थे उसका विश पूरा होना यहाँ चांस बन रहा है. सो यू हैव टू गो थ्रू विद दिस फेज जहाँ पर आपके लिए रियलिटी, हार्डवर्क एंड डिज़ायर, इनसे रिलेटेड ये वीक बना रहेगा. सो लियो, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वीक, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है. सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा, बट येस, ट्रूथ इज़ बेटर दैन एक फेक इल्यूजन के साथ चलना. सो हाँ, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपके फाइट या फिर जो लोग आपके फेवर में नहीं है वहाँ पे कुछ मतलब क्लैशेस बन सकते हैं. सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. So this is what अगर आपके पास में जो भी रहा है उसकी वजह से टावर जो यहाँ पे नेगेटिविटी और ये जो आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, वहाँ आपको वापस से पॉजिटिविटी मिलेगी. एज पर राधा सोल फ्लेम, आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, और दैट इज़ वेयर कि जो आप अपने आप में जो आप अपने आप को खोता पा रहे हैं, अपने आप को जो आपने खो चुके हैं, और वो लव, अफेक्शन, पॉजिटिविटी जो आप मिस कर रहे हैं वो वापस से आपकी तरफ आएगी. एक रिलेशनशिप में हार्मनी एंड हीलिंग डेवलप हो रहा है. सो दैट्स रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल. आई रियली लाइक दिस इमेज एज वेल. बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज आ रही है. आप सभी के लिए अच्छा प्रपोजल बन सकता है, आपकी मन की विश पूरी हो सकती है अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं. और वी हैव लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज. सो जब भी आपके लिए क्वीन ऑफ कप आया है, डिज़ायर एनर्जी आ रही है, सो दिस इज़ द टाइम आपका जो रूट चक्र है, सोलार चक्र है, ये बहुत एक्टिवेट हो रहे हैं. सो दिस मीन्स कि आपके लिए दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग, आपका जो सोल वर्क है, आपके लिए जो एक्चुअल में जो नेचुरली रॉ जो आप चाहते हैं उसकी तरफ आप कदम बढ़ाएंगे. सो आपका मोटिवेशन इस वीक में बहुत बना रहेगा. आपका कोई ड्रीम है, यू आर अ पर्सन जो अपने लिए अपने एक बेटर एम लेके चल रहे हैं, सो आपका एंथुजियाज़म, आपका फोकस बना रहेगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे लव रिलेशन की भी बहुत वाइब्स आ रही हैं. सो लव, रोमांस, एक अच्छा प्रपोजल मिलना या अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होना, कमिटमेंट मिलना, इसके भी चांसेस बन रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. लाइफ फोर्स एंड सोल फ्लेम दोनों ही आपका मन और एज वेल एज योर गट, योर एनर्जी मीन्स योर फंडामेंटल. दिस रेड जेस्पर इज़ फॉर दैट दैट कोर. सो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आपकी फ्यूचर के प्लान्स डेवलप होने वाले हैं. सो दैट्स रियली नाइस. सो लियो, दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी. और क्रिस्टल्स अगर आपको जानना है कि विच वन विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए डायरेक्टली, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दूँगी. सी यू अगेन, बाय. हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ किस तरीके से रहेंगे, क्या इंसाइट आ रही है और ओरेकल गाइडेंस क्या है. सो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वीक के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी विश पूरी होगी. सो किंग ऑफ कॉइन, वी हैव 2 ऑफ कॉइन एंड द चैरियट. सो ओवरऑल ये वीक जो है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज आर रियली पॉजिटिव, बिकॉज किंग ऑफ कॉइन यहाँ पर अर्थ एनर्जी बहुत ही आपको सपोर्ट कर रही है. इस वीक में आपके लिए पावर एंड डिसीजन मेकिंग वाइब्स आ रही हैं. सो वर्गो, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे कुछ चीज़ें प्लान करके आप आगे बढ़ेंगे. आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है स्टेबिलिटी की, एज वेल एज आपके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ों में बैलेंस आ रहा है. लेकिन आप काफ़ी बिजी रहेंगे अपनी वर्क लाइफ को लेके या फिर अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करने में. कहीं ना कहीं एक जगलिंग एनर्जी आ रही है कि जहां आप चीज़ों को संभाल रहे हैं और बहुत अच्छे से आप उसको संभाल भी पाएंगे. ऐसा नहीं है कि आप उसमें एग्जॉस्ट हो जाएंगे. सो कहीं ना कहीं यू आर कमिंग बिजी बट ब्रिंगिंग हार्मनी एंड पीस इन योर लाइफ फॉर दिस वीक. और जैसे कि दिस इज़ समथिंग लाइक कमिंग लाइक कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपके जो प्लान्स हैं, आपकी जो डेडलाइन है, उस बेसिस पे आप जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. वॉट एवर इज पेंडिंग और यू आर विशिंग सो प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड बिजी एनर्जी दिख रही है. साथ में किंग ऑफ कॉइन यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे मैंने बताया कि आप डिसीजन ले सकते हैं. इसके साथ साथ आपकी तरफ पावर, मनी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ कुछ सुनने को मिलेगा.
आपको एक बेस्ट फ्यूचर स्पाउस मिल सकते हैं अगर आप इस वीक में कुछ मैरिज को लेके सोच रहे हैं, प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं. ओवरऑल दिस इज़ द एनर्जी विच इज़ मोर लाइक अ स्टेबल, रिलैक्स एंड रिसीविंग लॉट्स ऑफ गुड फॉर्च्यून. सो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा. चैरियट भी यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग के लिए इंडिकेशन दे रहा है, साथ में डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन. सो आप काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे कि येस आई वांट टू प्लान दिस, मैं इसमें आगे बढ़ पाऊँगा, इसमें आगे मैं किसी चीज़ को कर पाऊँगी. साथ ही साथ कुछ डिसीज़न ले सकते हैं कि क्या इसमें आगे बढ़ना है या क्विट करना है, इस रास्ते को चूज़ करना है और दिस वन एज वेल एज मूवमेंट. सो वो माइंड सेट का भी आपका चेंज आ रहा है, साथ में आपके लिए मूवमेंट, लोकेशन चेंज, ट्रैवलिंग या फिर आपका अब इस फेज से दूसरे फेज की तरफ जाना. सो ओवरऑल सारे ही कार्ड्स आपके फेवर में आ रहे हैं. एक स्टेबिलिटी का स्पेसिफिकली वर्गो ऐसी वाइब्स आ रही हैं, या तो आप कमिटमेंट वेट कर रहे हैं और कमिटमेंट आपको मिल सकता है इस वीक में, प्रपोजल इस तरीके से या फिर रिलेशनशिप में, एज वेल एज आपके लिए आपके करियर को लेके यहाँ काफ़ी अच्छा वीक रहेगा. ओके, लेट मी सी द ओरेकल गाइडेंस विच इज़ कमिंग फॉर यू. ओरेकल मैसेज क्या मिल रहा है? So Lord Ganesh, infinite abundance, as I told you, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. So as you know, this is what coming as a good luck. I told you already कि आपके लिए good fortune आ रहा है. तो वर्गो ये वीक काफ़ी लकी हो सकता है. वो फाइनेंशियल प्रॉफिट हो, लैंड प्रॉपर्टी, हाउस, या आपके लिए कोई अच्छा रिवॉर्ड, आपका कोई अच्छा रिजल्ट, या फिर आपके लिए गुड न्यूज़ फॉर मैरिज, बिकॉज लॉर्ड गणेश इज कमिंग फॉर एवरीथिंग विच वी फील लाइक पॉजिटिव. ठीक है, सो इन्फाइनाइट अबंडेंस आ रही है, तो किसी ना किसी तरीके से आपके घर में खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का रीज़न बनेंगी, और वो आप हो, आपकी फैमिली हो, या किसी तरीके की ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन. Another message for you is care and compassion. Choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. So care and compassion इस वीक में दिखाएं, अपनी तरफ से बेस्ट रेस्पेक्ट, लव एंड सपोर्ट करें. आप जहाँ जहाँ अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं ज़रूर हेल्पिंग हैंड को शो करें. ऐसा नहीं करें कि आप कर सकते हैं आप किसी की मदद बट आप इग्नोर कर रहे हैं. दिस इज़ अ टाइम टू बी काइंड. ओके, सो दैट विल हेल्प यू. So Virgo, this is all for you. I hope this reading will going to resonate and good luck. This is a great week and personally अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी और क्रिस्टल बाय होंगे. और अगर आपको जानना है कि विच क्रिस्टल विल गोइंग टू सूट यू द बेस्ट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और आई विल शेयर विद यू कि आपके लिए वो बेस्ट लकी क्रिस्टल कौन सा है. So see you again. Bye. Hi Libra, let's see आपके लिए ये 7 days कैसे रहने वाले हैं. So with lots of positivity, let's see. और जो भी आपकी विश है फॉर दिस 7 days वो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपकी विश पूरी होगी. So we have King of Wands, Sun एंड 9 ऑफ कॉइन. सो लिब्रा, आपके तीनों ही कार्ड्स बहुत ही वंडरफुल आए हैं और आई मस्ट से ये वीक आपके लिए काफ़ी मोटिवेटेड, न्यू रे ऑफ होप, पॉजिटिविटी एंड अफेक्शन के साथ होगा. एज पर किंग ऑफ वॉन्ट्स आपकी डिज़ायर फुलफिल हो रही हैं, आपको ऑनर एंड रेस्पेक्ट मिल रहा है. तो वो आपकी हैप्पीनेस हो किसी पर्सन को से मिलके, एक कमिटमेंट को लेकर, या मैरिज की तरफ बढ़ने में, या आपके करियर में गोल अचीव करने से, या फिर आपको वो प्रिविलेज और राइट्स मिलने जो आप डिज़र्व करते हैं. इस तरीके की पॉजिटिव यहाँ पर इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आप काफ़ी पॉजिटिव, हैप्पी एंड सेटिस्फाई फील करेंगे अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में. साथ ही साथ सन यहाँ पे गुड न्यूज़ एंड प्रॉस्पेरिटी बता रहा है, तो वो आपके नए फ्यूचर प्लान्स, कुड बी द गुड न्यूज़ रिगार्डिंग बेबी, लाइक फ्यूचर प्लानिंग, किड्स को लेकर, या फिर आप कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज़ जो अपनी फैमिली में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड सेलिब्रेशन एज वेल. सो वो मैरिज की वाइब्स हो, या फंक्शन है, या फिर एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड है, यू कैन सी यू नो अ लवली फैमिली हैप्पीनेस. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड कमिटमेंट. एंड 9 ऑफ कॉइन, फाइनेंशियल गेन दिख रहा है, करियर वाइज यहाँ सेटिस्फैक्शन दिख रहा है. सो जो भी आप अपनी विश लेकर चल रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो इंटरव्यू का क्लियर हो जाना, या कहीं ना कहीं आपको एक प्रमोशन मिलना, या अप्रिशिएशन मिलना, या कोई ग्रोथ जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दोनों ही फ्रंट पे यहाँ पर आपके लिए लिब्रा बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं. यू विल गोइंग टू इन्जॉय. आप इस वीक में काफ़ी खुश और हैप्पी, सेटिस्फाइड फील करेंगे
और वो ही रीज़न है कि आप यूनिटी, सपोर्ट, बॉन्डिंग, पॉजिटिविटी इस तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। एज पर सन, एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर दिख रहा है। साथ में जो आपके डिज़ायर हैं, अगर आप एक परफेक्ट फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोच रहे हैं या आपका जो कनेक्शन है विद योर पार्टनर वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। ओके, सो दैट्स रियली नाइस। फाइनेंशियली, करियर वाइज एंड लव लाइफ दोनों चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। सो एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या इंडिकेशंस हैं। सो वी हैव फर्स्ट, this is move into your true self, rise above the darkness, the light is here. This is the time for you to start as a new beginning. सन भी आपके लिए एक न्यू रे ऑफ होप दे रहा है। दिस इज द टाइम टू बी कॉन्फिडेंट। ओके, अपनी इंट्यूशन, अपनी इंसाइट, अपनी नॉलेज के बेसिस पे आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर है। और ट्रू सेल्फ इन द सेंस कि जो आप एक्चुअल में फील करते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व, दिस इज़ मी एंड दिस इज़ रियल मी। सो ऑथेंटिक होके जितना आगे बढ़ेंगे, अपनी चॉइस के लिए स्टैंड लेंगे, अपने कैलिबर, अपने स्किल्स के लिए स्टैंड लेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, इसके साथ साथ जितना आप अपनी तरफ से इल्यूजन से बाहर निकल आएंगे और अपने रियलिटी, जो रियली आप जो चाहते हैं उस पर फोकस करेंगे, तो डार्कनेस से भी आप हट जाएंगे। वो इल्यूजन, धुंध, जो नेगेटिविटी है उससे आप बाहर निकल आएंगे। अपने आप को सफोगेट मत कीजिए। कम आउट फ्रॉम योर दैट फेक जोन और रियल जोन की तरफ बढ़े। साथ में लाइफ फोर्स आ रहा है। एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज। सो फीलिंग्स, अफेक्शन, लव एंड इंटीमेसी, ये यहाँ इंडिकेशन दिख रहा है। रूट चक्रा एंड लोअर 3 चक्रास तीनों ही आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। सो ये वीक काफ़ी अच्छा है जहाँ पे आप बी ओरिजिनल एज अ ह्यूमन, जो आपकी डिज़ायर हैं आप उनकी तरफ बढ़ेंगे। नेचुरली जो आपकी इंस्टिंक्ट हैं उनको आप फॉलो करेंगे। सो दैट एज आई टोल्ड यू दिस इज़ द गुड टाइम टू बी इन रिलेशनशिप, लेजर, प्लेजर, गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लव रिलेशन एंड किड्स, बेबी को लेके, फैमिली प्लानिंग को लेके, मैरिज को लेके। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं लिब्रा, क्योंकि यहाँ आपके लिए सन सेलिब्रेशन एंड गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। सो लिब्रा, आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। जितना ओरिजिनल एंड जितना ट्रूथफुल रहेंगे अपने साथ, उतना आप फ्यूचर को अच्छे से प्लान कर पाएंगे एंड एंजॉय कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कितने स्पेशल हो सकते हैं। सो क्या इंसाइट आ रही है, और ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, और जो आपकी विश है फॉर दिस वीक प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। सो 6 ऑफ सॉर्ड, नेव ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर यू एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंडिकेशंस आ रहे हैं कि जिन चीज़ों को लेकर आप सफ़र कर रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ में जो सफरिंग चल रहा है वो ख़त्म होगा। दैट कुड भी आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, या पर्सनल इश्यूज चल रहे हों, या आप रिलेशनशिप में मीन्स विद यू एंड योर फैमिली, और इधर आ कपल रिलेशनशिप। सो यहाँ एज पर 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि जो कोई भी स्टकनेस जो आप फील कर रहे हैं, मेंटली कन्फ्यूज़न आकर, या कोई आइडिया नहीं मिल रहा, या फिर कोई आपको जो स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, वहाँ से आप आगे मूव करेंगे। आपके लिए जर्नी, ट्रैवलिंग एंड आपके लिए स्टक जो आपकी सिचुएशन है उससे आप बाहर निकल रहे हैं। तो आप एक रिवर के बैंक से दूसरी रिवर तक पहुंच रहे हैं, मतलब आपका रास्ता क्लियर हो रहा है। सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम जहां पर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। इसके साथ साथ नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है आपके लिए कि जिन जिन चीज़ों को लेकर आप अपने मन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेडिकेशन दे रहे हैं, और दिस इज़ द टाइम टू बी वेरी मोटिवेटेड। ओके, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर आपकी इसलिए आ रहा है कि गिव योर बेस्ट, टेक अ स्टैंड, पुट योर 100%, और यू आर रेडी टू फाइट, यू आर रेडी टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ आपके लिए ऐसा दिख रहा है मुझे कि कंपटीशन वाइब्स आ रही हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको स्टैंड लेना हो, या आपके लिए एक ऑफिस कलीग्स, या फिर कंपटीशन, कोई एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, उसी चीज़ में आपके लिए यहाँ पर इस वीक में ऐसा दिख रहा है कि आप जितना मोटिवेटेड रहेंगे, जितना गोल ओरिएंटेड रहेंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेके कॉन्फिडेंट रहेंगे, उतना ज़्यादा बेस्ट आप दे पाएंगे, अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। ओके, सो स्कॉर्पियो, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू टू टेक अ स्टैंड, बी कॉन्फिडेंट, और आपके इस वीक में काफ़ी हद तक आपकी जो लाइफ की स्ट्रगल है, या कंपटीशन है, या फिर आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं जिनको आप पूरा करके, कंप्लीट करके, हटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस रास्ते पे आप चल पाएंगे। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा।
थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि आप बिजी रहेंगे, सोचेंगे, प्लान करेंगे, वर्क कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो दिस इज द टाइम वेयर यू आर जस्ट लाइक इन अ जोन वेयर यू आर प्रिपेयरिंग, डूइंग, प्रैक्टिसिंग. जैसे अपने वेपन को शार्प नहीं करते हम वॉर से पहले, इस तरीके का ये वीक दिख रहा है. और यहाँ आपके कुछ स्ट्रगल्स एंड होते नजर आएंगे. दैट्स रियली अमेजिंग. सो इट्स गोना बी गुड. रिलेशनशिप में फाइट वगैरह चल रही है तो वो भी रिजॉल्व होती नजर आएगी. और हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अच्छा कनेक्शन दिख रहा है. और यू कैन एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ एज वेल अबाउट बेबी. ओके, सो टेक अ स्टैंड फॉर योर राइट्स. और दूसरों के लिए भी स्टैंड लीजिए. इस वीक में आपके लिए दिख रहा है. So we have phase and cycle. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. So सच्चाई पता चलेगी. जो जो illusion में थे, जो जो आपके लिए अभी तक एक उम्मीद बनी हुई थी लेकिन वो फेक एक्सपेक्टेशन थे, वो सब खत्म होंगे. और फेज एंड साइकिल, तो नया फेज स्टार्ट हो रहा है, नई साइकिल स्टार्ट हो रही है. जो पुराना एक फेज है, जो पुरानी एक सर्किल है, साइकिल है, वो ख़त्म होगी. तो जब भी कभी कुछ एंड होता है इसका मतलब एक नई शुरुआत हो रही है. आपके लिए भी ऐसा ही आ रहा है. तो आपको इस चीज़ के लिए यूनिवर्स पे उम्मीद रखना होगा कि आपकी लाइफ में भी कुछ बेटर होगा अगर यहाँ कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. ठीक है, अगर स्ट्रगल एंड हो रहा है, दिस मीन्स एक न्यू जर्नी आपके लिए, ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट होने वाली है. अलॉन्ग विद दिस वी हैव द ट्रस्टिंग हेवन. यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज. सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर. सो अगर आप उम्मीद रखेंगे, यूनिवर्स पे बिलीव रखेंगे और आप इस चीज़ के लिए सोचेंगे कि येस एंजल्स आपके साथ हैं, मिरेकल हो सकता है अगर आप बिलीव रखते हैं तो. सो मिरेकल्स हैपन फॉर दोज हु बिलीव इन इट. ऐसा नहीं होता है कि आप मिरेकल पे बिलीव नहीं रखते और आपके लिए मिरेकल हो जाएंगे. तो यहाँ पे यही आ रहा है कि जो जो आपके कंसर्न है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं या वरी कर रहे हैं, उन सबको यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और यूनिवर्स आपके लिए मिरेकल करेंगे. यूनिवर्स आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाएंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. विश यू आर वेरी गुड लक. अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं, सो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर. क्रिस्टल जानने के लिए कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए, सो कांटेक्ट ऑन माय इंस्टाग्राम. डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी. सी यू अगेन, बाय. हेलो सजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज कितने स्पेशल दिख रहे हैं, क्या इंसाइट आ रहा है. एंजल गाइडेंस भी शेयर करूंगी. सो जो भी आपकी मैनिफेस्ट है, आप जो विश पूरी करना चाहते हैं इस वीक में, कमेंट सेक्शन में लिखें. एंजल्स आपको ब्लेस करेंगी. सो वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ कप. ओके, सो यहाँ पर सेजिटेरियस आपके लिए जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं मुझको, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इस वीक में आपके कुछ स्ट्रगल्स एंड होने वाले हैं जिनको लेकर आप बहुत टाइम से अगर सोच रहे थे, वरी हो रहे थे या फिर परेशान हो रहे हैं. ओके, अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे वाइब्स आ रही हैं, दैट इज़ अबाउट कि कुछ आपके आसपास लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही ट्रिकी हैं, मैनिपुलेटिव हैं, या आपको चाहते हैं कि आप हार जाएं या उस कंपटीशन में वो जीत जाएं. इस तरीके की यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं. तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना होगा. यहाँ पे आपको अपने आप को बिल्कुल ही अपने माइंड को ओपन रखना होगा. अपनी फुल ऑन इंटेलिजेंसी के साथ आगे प्लान करें. ओके, सो ओवरऑल दिस वीक इज़ मोर अबाउट कहीं ना कहीं विक्ट्री और स्ट्रगल का एंड होना. लेकिन हाँ, आप सभी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, अनस्टेबल दिखा रहा है. ओपिनियन हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप स्टैंड लेना चाहते हैं और लोग उसके लिए स्टैंड नहीं लें, या आपको सपोर्ट नहीं करें, या आपको और भी ज़्यादा नीचे गिराना चाहें. तो इस चीज़ को लेकर आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंट रहना होगा कि यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स. और डेफिनेटली पर्सनल इश्यूज जो चल रहे हैं, क्राइसिस, या अपने मन में, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चल रहे हैं, तो वो यहाँ सेटल डाउन होंगे. एक रिलीज एनर्जी आ रही है, तो ब्लॉकेजेस का ख़त्म होने का चांसेस बन रहे हैं. साथ ही साथ 9 ऑफ कप यहाँ पर आपके लिए इस वीक में 7 डेज़ के अंदर बहुत ही लेजर एंड प्लेजर भी आ रहा है. सो आप बहुत ही सेटिस्फाइंग फील करेंगे, इमोशनली हैप्पी फील करेंगे. और ओवरऑल अपने आप में इस टाइम को जो आपकी तरफ विक्ट्री, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, उसको फील कर रिलैक्स होंगे. तो आपके लिए सेटिस्फैक्शन की भी वाइब्स आ रही हैं. इस वीक में आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा. सो 7 ऑफ कप इज़ मोर मेजरली लाइक आप किसी चीज़ के में कुछ टाइम के लिए बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव फील कर सकते हैं. परमानेंट तो नहीं है ये सेटिस्फैक्शन, बट डेफिनेटली इट इज़ मोर लाइक कंप्लीट हैप्पीनेस फॉर अ सम टाइम. सो ओवरऑल आपका मेहनत, आपके एफर्ट्स, आपका डेडिकेशन, आपका रिलेशनशिप के बेसिस पे आपको कुछ सुकून मिलेगा.
लेट मी सी एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलसम होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो दिस इज द टाइम टू शो योर पावर, यू नो, आपका इनर एनर्जी आ रहा है, फायर एनर्जी आ रहा है। सो आपको अपनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, जो ये स्ट्रगल है इससे बाहर निकलने के लिए कॉन्फिडेंस, पावर, कंपटीशन में फाइट करना, अपने लिए स्टैंड लेना, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बेस्ट टू नो योर इनर स्ट्रेंथ, कि आप कितने कैपेबल हैं, आप क्या कर सकते हैं। जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना आपके लिए पॉसिबल होगा इस वॉर को, इस स्ट्रगल से बाहर निकलना, इस स्टेज को जीतना, इस कंपटीशन को जीतना। ओके, सो अपनी जो इनर जो स्ट्रेंथ है उसको समझें, फील करें, और तभी आप मोटिवेट होके अपनी जर्नी पे आगे बढ़ पाएंगे। वी हैव अनदर कार्ड, दिस इज़ अर्थ कनेक्शन। आपके लिए अर्थ एनर्जी आ रही है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। कहीं ना कहीं अपने अंदर का अगर आपने बहुत ईगो ले लिया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ आपको अभी मिल गई है और उससे आप पूरी ज़िंदगी खुश रहने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने ईगो को, और या फिर आप जो ओवर एक्सपेक्टेशन जो रख रहे हैं, वहाँ से आपको वापस नीचे आना चाहिए। आपको ग्राउंडेड होना होगा, आपको अपने फंडामेंटल पे काम करना होगा, आपको अपने बेस पे काम करना होगा। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल कमिंग। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई आपके साथ है और वो आपका हमेशा सपोर्ट देगा, आपको तो पावर मिल गई है, नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो मैनिपुलेटिव हों और वो आपका खुद यूज़ कर रहे हों। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी माइंडफुल। थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सेटल करो, और डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम टू कम बैक टू द अर्थ, ग्राउंडेड, स्टेबल, बीइंग अ ह्यूमन। आपको ह्यूमन की तरह अपने आप को देखकर चलना चाहिए कि सारी पावर आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, सो अर्थ एनर्जी आपको वापस बुलाना चाहती है, और आपकी ग्राउंड एनर्जी, दिस इज अर्थ एनर्जी एंड इनर एनर्जी, ये मॉल्टन एनर्जी, फायर एनर्जी। तो दिस इज मोर रेड जेस्पर, ठीक है। रेड जेस्पर मॉल्टन होता है, जो अर्थ का जो अर्थ का बिल्कुल इनर जो कोर है, दैट इज़ मॉल्टन। तो वो यहाँ दिख रहा है कि आपके लिए दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू स्टेबल फाउंडेशन, फंडामेंटल, ग्राउंडेड। जितना रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। रूट चक्रा, दिस इज़ फॉर रूट चक्रा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू। एज वेल एज़ अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपको सूट करेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको शेयर कर दूँगी। सी यू अगेन, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए ये नेक्स्ट 7 डेज़ कितने इंसाइटफुल हो सकते हैं, कितने बेटर हो सकते हैं। और यहाँ मैं ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 7 डेज़, कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी विश पूरी होगी। सो फॉर यू वी हैव 9 ऑफ कप, 10 ऑफ कप एंड 6 ऑफ सॉर्ड। सो दिस इज़ रियली नाइस। एक्चुअली आपके लिए इतने सारे कप आ रहे हैं एंड आई एम रियली फीलिंग हैप्पी। एंड ओवरऑल अगर यहाँ देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि इस वीक में आपके काफ़ी सारे स्ट्रगल्स एंड होंगे। जिन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ना चाह रहे थे और जो इस जगह से स्ट्रक फील कर रहे हैं, रुके हुआ फील कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि इसके आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इसके आगे ब्लॉकेज बन रहे हैं, वहाँ आपको हीलिंग मिलेगी, वहाँ आपको रास्ता मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ कप, तो फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है। वो मैरिज प्रपोजल कंफर्म हो जाए अगर आप मैरिज की स्टेज में हैं, या रिलेशनशिप में कमिटमेंट, गुड न्यूज़ अबाउट बेबी, और एज वेल एज लाइक अगर आप किड्स प्लान कर रहे हैं। एंड 10 ऑफ कप, होल फैमिली हैप्पीनेस। तो आपके घर में आपकी फैमिली, सिबलिंग, मॉम, डैड से रिलेटेड भी कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रॉस्पर फील करेंगे। इवन लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस की तरफ भी आपका यहाँ पे फोकस दिख रहा है। सो फैमिली, होल कंप्लीट सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपका ध्यान रहेगा, उसके रिगार्डिंग आपके काम होंगे। इसके साथ साथ 9 ऑफ कप इज़ ऑल्सो कमिंग रियली नाइस, लाइक अ लेजर एंड प्लेजर। तो आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं और कंप्लीट सेटिस्फाई फील करेंगे विद द जर्नी, विद द प्रोसेस, विद द रिजल्ट, विद द सेटिस्फैक्शन। सो अगर ये देखा जाए तो जैसे दिस मंथ इज एंडिंग एंड द न्यू मंथ इज स्टार्टिंग, सो कहीं ना कहीं आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे विद योर एफर्ट्स, विद योर रिजल्ट, विद योर फाइनल कंक्लूजन। और यही बात है कि कैप्रिकॉर्न यहाँ पे कप, इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड
काइंड ऑफ स्ट्रेस ख़त्म होता नज़र आ रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड बैलेंस दे रहा है कि मेंटली अगर किसी बात में कन्फ्यूज़न में हैं, वरीड हैं, कोई स्ट्रगल चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम चल रही हैं, या आपके किसी से कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और इधर इन अ कपल जैसे या फ्रेंड ग्रुप या फैमिली, तो वो स्ट्रगल एंड होगा। तो यहाँ आपके लिए फ्री फ्लो मूवमेंट आ रहा है एंड विश पूरी होती आ रही है, फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है, साथ में आपको खुद को बहुत रिलैक्स, लेजर एंड प्लेजर। तो हो सकता है आप कुछ वेकेशन ले लें, या आप खुद ही में अपने आप में बहुत खुश फील करें बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड यू। तो आप खुश होंगे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। सो इट्स अ ग्रेट वीक। आप इस चीज़ को क्लेम करें और डेफिनेटली आपकी विश यहाँ पर पूरी होती नज़र आएंगी। इस तरीके का आपका एनर्जी दिख रहा है। सो देख लेते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन, इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। सो इस टाइम पर जिसको आप मदद कर सकते हैं एज़ पर योर पावर, एज़ पर योर विल, ज़रूर करें। आपको यहाँ पे काइंड बनना होगा। आपको इस वीक में अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ वी हैव द सेक्रेट विजन, दिस इज चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सील द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्री। सो कहीं ना कहीं जो पास्ट में आपको किसी ने परेशान किया है, वरी किया है, स्ट्रगल है, या किसी भी तरीके की बैड थॉट, कुछ बातें बोली हैं या कुछ भी चीज़ है, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू जस्ट हील और फॉरगिव इट। आप उसको फॉरगेट कर दो, भूल जाओ, अपने पास्ट को भूल जाओ, उस पर्सन को, उस थॉट को, उस बातों को भूल जाओ, उस ट्रॉमा को, क्योंकि तभी आप हील कर पाएंगे। जैसे यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड भी आ रहा है कि अब हीलिंग करके आगे बढ़े, तो ये हीलिंग की इंडिकेशंस मिल रही हैं। और यस, लाइट इज़ इन ऑल, तो आपको पॉजिटिव आगे दिखेगा। फ्यूचर जब भी अच्छा दिखेगा जब आप अपने पास्ट को भूलेंगे। और देयर इज़ लव इन नो बाउंड्रीज। सो डेफिनेटली आपके लिए लव आ रहा है और आप भी अपनी तरफ से कंपैशन शो कर सकते हैं। सो लवली लाइफ, लवली टाइम इज़ कमिंग टू यू कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग करके आगे बढ़ें एंड इन्जॉय योर बेटर टाइम। सो डोंट टेक ग्रांटेड एनीथिंग। अगर आपके पास इतना सब कुछ है तो शो योर ग्रैटिट्यूड, टेक केयर ऑफ अदर्स। वो कोई एनिमल हो, वो कोई पर्सन है, वो कोई नेचर में कुछ चीज़ें, आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको या फिर आपको क्रिस्टल बाय करने हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू बाय होंगे और आप पर्सनल रीडिंग बुक कर पाएंगे। और इफ़ यू वांट टू नो कि आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ शेयर करूँगी। सो सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये 7 डेज कैसे रहेंगे। इनसाइट देखते हैं आपके लिए क्या आ रही है। ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो ज़रूर जो आप विश कर रहे हैं इस वीक में वो लिखें, आपकी विश पूरी होगी। सो वी हैव किंग ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ कॉइन एंड नेव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ काफ़ी मेजर कार्ड्स दिख रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। सो एक्वेरियस, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पास पावर, मनी, स्टेबिलिटी बन रही है। ओवरऑल आप यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे विद योर पोजीशन, विद योर एफर्ट्स, विद योर प्लान्स। एंड इस वीक में आप कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई और फाइनेंशियल कुछ मेजर जो डिसीज़न लेना है, या फिर आप जो अपनी लाइफ को लेकर जो डिसीज़न लेना चाहते हैं वो ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन एंड क्वीन ऑफ कॉइन दोनों इंडिकेशंस दिख रहे हैं। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर आ रही हैं। हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कुछ डिसीजंस लें, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, दैट मीन्स का बिग डिसीजन फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल एज पर क्वीन ऑफ कॉइन यहाँ पर स्टेबिलिटी भी आ रही है। सो करियर में, फाइनेंस में, या कोई अपग्रेडेशन, कोई ग्रोथ, कोई प्रमोशन, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और ऑथेंटिक भी बहुत बन रहे हैं आप। मीन्स इस वीक में आप बिल्कुल अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आई वॉन्ट टू क्लेम दिस, आई वॉन्ट दिस, आई ट्राई माई बेस्ट, बी स्पेसिफिक। तो इंट्रोवर्ट मतलब ज़्यादा लोगों से जेलअप नहीं होना, ज़्यादा लोगों के साथ बिजी नहीं रहना। आप अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिकली बहुत रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इस वीक में चलेंगे। सो ये रियलिस्टिक अप्रोच आ रही है, अर्थ एनर्जी आ रही है, एंड कहीं ना कहीं एक परफेक्ट मैच भी मिल सकता है आपको, या आप दोनों मिलके, अगर आप ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप तो आप कुछ प्लान कर सकते हैं फ्यूचर को लेके, क्योंकि दोनों ही एनर्जी एकदम इक्वल एनर्जी हैं। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों फ्रंट पे आप यहाँ पर फ्यूचर को लेकर काफ़ी अच्छे डिसीजन, माइंडफुल होकर, लॉजिकल होकर
कुछ आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए नेव ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, जो इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत ही मोटिवेशन, गुड न्यूज़ और एज वेल एज आप जहाँ डेडिकेशन अपना देना चाहते हैं, जहाँ आप कुछ अच्छा विश कर रहे हैं, इस तरीके की आपकी तरफ कम्युनिकेशन या पॉसिबिलिटीज़ या आपका डिसीज़न या आपका डिसिप्लिन थॉट दिख रहा है। मतलब आपका डेडिकेशन दिख रहा है फॉर सम बेटर थिंग्स। सो इस वीक में आप अपनी तरफ से बहुत इनिशिएट ले सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं और उसमें आप अपना बहुत डेडिकेशन शो करेंगे, अपनी डिज़ायर, अपना डिसिप्लिन, टाइमलाइन के साथ सारी चीज़ों को करना। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जहाँ आप अपनी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड पर्सनल लाइफ हर चीज़ को लेकर एक अच्छा शेप, एक नया प्लान लेकर चलेंगे। सो कमिटमेंट भी आपको यहाँ मिल सकता है, दैट्स रियली अमेजिंग। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। सो वी हैव फर्स्ट, ancestor spirit, connect to your lineage, a family wound और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। सो कहीं ना कहीं आपके लिए अगर आपकी कोई फैमिली में कोई मेजर इशू चल रहा है या फिर आपका जो लॉन्ग टर्म से कोई इशू चल रहा है, कोई लैंड प्रॉपर्टी को लेके, या आई कैन से जो चीज़ आपकी एंसेस्टर से कनेक्टेड है, वहाँ आपको हीलिंग मिल रही है, सॉल्यूशन मिल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो जो एंसेस्टर्स एंड मीन्स जो जनरेशन टू जनरेशन जो इश्यूज चल रहे हैं या जनरेशन से जनरेशन जो चीज़ों को लेकर आप जो प्लान कर रहे हैं, वो यहाँ आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। प्रॉब्लम और इश्यूज़ या कोई एक ऐसा पैटर्न जो आपको बैड लक या नेगेटिविटी दे रहा है, वो सब हील हो जाएगा, वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, वी हैव द वॉइस ऑफ ट्रूथ, stand strong, focus on your purpose, release the fear of prescription एंड स्पीक योर ट्रुथ। सो यहाँ कहीं ना कहीं इंडिकेशंस मिल रहे हैं मुझको कि यहाँ जैसे पेज ऑफ वॉन्ड से भी मैं यहाँ पे आपको बोल ही रही थी कि दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी डिटरमेंट एंड बिल्कुल ऑथेंटिक, जैसे आप आ रहे थे क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह, स्टेबल, ऑथेंटिक। तो इस वीक में आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने सच के साथ, जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, जो आप डिज़र्व करते हैं और जो आपके पास पावर है, उस तरीके से आगे बढ़े। किसी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर किसी की प्रेशर में आके आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। दिस इज़ द टाइम टू बी स्टे स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। बिल्कुल डिटरमेंट रहें, डटे रहें। आप जो प्लान कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपका डिसीजंस हैं, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव रहें और वो विश पूरी होगी, वो पर्पस, वो प्रोजेक्ट, वो वर्क आपका सक्सेसफुल होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम टू बी ट्रू, दैट्स इट। आप अपने लिए ट्रू रहें। So this is all for you Aquarius. I hope this reading will going to resonate and definitely अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है, सो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दूँगी। सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या होप, एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। साथ ही साथ ओरेकल गाइडेंस शेयर करूँगी, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो जो भी आपके मन में है, विश है इस वीक के लिए, वो कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। सो फर्स्ट वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो ये जो वीक है आपके लिए पाइसेस, देखें तो अगर आप मेजर आकाना एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है। सो ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एज पर व्हील ऑफ फॉर्चून आपके कर्मा का आपको रिजल्ट मिल रहा है। सो बेसिकली दिस इज़ अ गुड टाइम, गुड लक टाइम। ठीक है, और जो भी शिफ्ट, जो भी एक पैटर्न है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं कि रिपीटिशन में चले जा रहा है, पास्ट की चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, सो दिस इज़ द टाइम आपके एफर्ट्स, आपकी डेडिकेशन की एनर्जी के बेसिस पे आपको गुड लक, गुड अपॉर्चुनिटी, कुछ बेनिफिट, कोई प्रॉफिट और कोई अच्छी इंटेंशन के बेसिस पे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज लाइक अ लक इज़ विद यू। इस वीक में आपका लक आपके लिए काम कर सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं, कुछ शिफ्ट हो सकती हैं चीज़ें, सिमिलर पैटर्न से आप बाहर निकलेंगी। ओके, इसके साथ साथ जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों बहुत ही अच्छी इंडिकेशन दे रहे हैं। दिस इज़ द टाइम फॉर टू रिसीव अ ग्रेट रिजल्ट, एज वेल एज आपके लिए ये वीक एक सच्चाई, ट्रुथ एंड बैलेंस का आ रहा है। सो व्हाट यू डिज़र्व, अगर आपको ये रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो आपके फेवर में हो सकता है। साथ ही साथ आपको वो पोजीशन, पावर भी मिलने वाली है, बिकॉज जस्टिस यहाँ पर आपके लिए बैलेंस ला रहा है,
आपकी नॉलेज और आपके इमोशंस का बैलेंस, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस, और जो ट्रुथ है, जो सही है, जो जस्ट है, जो राइट है, वो आपको इस वीक में होता देखने को मिलेगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जस्टिस यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, तो आपके साथ जस्टिस होगा। आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप विश कर रहे हैं और वो आपके साथ अनजस्ट हो जाए, मतलब आपके साथ अनफेयर हो जाए। ठीक है, सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट डिसीजंस एंड रिसीविंग द गुड रिजल्ट। सारे ही कार्ड रिजल्ट्स के आ रहे हैं, और अगर आप कोई लैंड प्रॉपर्टी या लीगल इशू में अगर इन्वॉल्व हैं, सो इस वीक में आपको कुछ रिजल्ट्स, कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने आप में काफ़ी प्रिविलेज, ऑनरेबल एंड रेस्पेक्ट फील करेंगे। सो इस वीक में आपको ऐसा भी फील होगा कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं, आपको वो पोजीशन मिल गई, आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, आपको ग्रोथ मिल रही है, आपका लव अंडरस्टैंडिंग बन रहा है। सो इस वीक में आप सेटिस्फाइड फील करेंगे विद योर जर्नी, विद योर ड्रीम्स, विद योर प्लान, जिस तरीके के एक्शन के बेसिस पे आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं। सो पाइसेस, इट्स अ ग्रेट वीक, गो हैड, जैसे सिचुएशन है, जैसे एक्शन है, उस बेसिस पे रिजल्ट मिलेगा। सो अपनी तरफ से बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, अपनी तरफ से बेस्ट डेडिकेशन के साथ कर्मा कीजिए। आपके कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है, आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मिल रहा है, आपको ऑनर फील हो रहा है। सो लेट मी चेक ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। सो वी हैव prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive. So this is the time for prayer. ठीक है, तभी आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ रहा है कि लक आपके साथ है, जस्टिस, आपको गॉड ज़रूर जस्टिस करेंगे। अगर आप प्रेयर करेंगे और आप गॉड से अपनी विश मांगेंगे तो वो पूरी हो सकती है। दिस इज़ द टाइम टू बिलीव इन यूनिवर्स एंड दिस इज़ द टाइम टू मैनिफेस्ट। प्रेयर कीजिए, आपको ज़रूर आपकी विश पूरी हो सकती है, और यू शुड बिलीव इन इट। Another message for you is forcing fear. So this is the time to be like, major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. So this is the time for you to कहीं ना कहीं आपके लिए मेजर चेंजेस आ रहे हैं, और जो भी नेगेटिविटी है, बुराइयां हैं, जो गलत है, उसकी जो हार होगी और विक्ट्री होगी, जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, तभी आपके लिए जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है। चेंजेस आर कमिंग, मेजर चेंजेस आर कमिंग, और जो एक पैटर्न चल रहा है उससे चेंज आएगा, उससे बदलाव आएगा। ओके, सो उससे आप अलग आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज रियली लाइक द पावर, फियर को ख़त्म करो। अब आपकी तरफ पावर दिख रहा है, एंड दिस फ्लावर्स आर ऑल कमिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू बी, कि यूनिवर्स आपके साथ है। बी कॉन्फिडेंट, मूव फर्दर, आपकी विश पूरी हो सकती है, आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, जस्टिस आपको मिलेगा। ओके, सो रिलेशनशिप हो या आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ हो, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं, सो मेरी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि विच क्रिस्टल विल सूट यू द मोस्ट, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो भी इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। सो सी यू अगेन, बाय।